हम किसी जन्म में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, एडवोकेट थे, बिजनेसमैन थे, सब थे, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करें। वो ज्ञान नहीं मिला कैसे सिर से पैर कमरे तक इसको बना लें, हम जिस रूप में चाहे बना लें, और उस ज्ञान से हमको कैसे परम आनंद मिले, नहीं मिला। इस जन्म में भगवान ने कहा कि अगर आप ज्ञान बहुत पाना चाहते हैं तो इस जन्म हम आपको बना देते हैं मजदूर। आइए फिर से हम अपने लक्ष्य को याद करें। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? हमने देखा हमारे घर में सब डॉक्टर हैं, तो हम भी डॉक्टर हो जाएं। फिर पता चला कि पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में हमारे परिवार में सभी इंजीनियर थे, तो हमारा मन हुआ था कि इंजीनियर हो जाए, तो हम इंजीनियर हो गए। किसी जन्म में डॉक्टर हो गए, किसी जन्म में लीडर हो गए, एमएलए एमपी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, किसी जन्म में प्रोफेसर हो गए, किसी जन्म में कुछ भी नहीं पता था तो कैसे ज्ञान पाएंगे, तो मेहनत किए, खेत में काम किए, जानवरों की सेवा किए। ऐसा करने से सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति होती है, और अपने अनुभूति बढ़ाने में ज्ञान मिला। कई जन्मों तक हम अभ्यास करते रहे, जिसको कहते हैं मजदूरी करना, जिसको कहते हैं जो एक सेवक के रूप में काम करते हैं, 400 रुपया प्रतिदिन पर काम करते हैं, किसी को 500 मिलता है, दिन रात उसी में लगे हैं रोटी दाल के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी कारणवश सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति करना अनिवार्य हो गया। प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि इसकी अनुभूति अवश्य करो, तो ऐसा सिचुएशन देते हैं कि काम करना पड़ेगा। जब पूरे मनोयोग से खुश होकर के काम करिए तो घटना ये सही है, ये ऐसा होता है। एक कोई हल जोतने वाले थे, किसी राजा के यहाँ नौकर थे, जैसे जिम्मेदार लोग होते थे, तो उनको जोत करके वापस आना था, शाम तक लौटे ही नहीं। तो गए, मालिक देखे कि कर क्या रहा है। गया, देखा तो जो हल जोत रहा था, हल जोतते ना तो ऐसे लाइनिंग बनती है, ऐसे ऐसे खेत में, फिर अगली बार ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी। अंत में पूरा खेत जुत जाता है, फिर इसको पलेवा करते हैं, फिर समतल होता है, फिर बुआई आदि करते हैं। उसको देखे तो एक ही लाइन में चल रहा था वो। सुबह गया, शाम तक उसी लाइन में था। तो गए, उसको मारे एक थप्पड़, वो गिर गया। गिरा तो मुझसे खीर निकली। तो जो मालिक थे आश्चर्य पड़े कि खीर कहाँ से आ गई। तो कहा, ये क्या तुम खीर खा रहे थे? कहे, नहीं, मैं तो खीर नहीं खा रहा था, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो हमारे मन में आया हमें सुविधा होती तो हम इनको खीर खिलाते। ये मैं सोच रहा था। इतना सोचा को विचार मैटर में बदल गया। जो मालिक थे उसके लिए फिर वो काम बंद करा करके बड़ा काम दे दिए, तुम आध्यात्मिक कार्य करो। ये घटना सही इसलिए है कि वर्तमान में भी जिस चीज़ को गहराई से सोचिए वो हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो उससे सबकी उन्नति होगी, आपकी भी होगी। कोई चीज़ गलत सोचेंगे पहले अवनति अपनी होगी, थोड़ा बहुत हम दूसरे की कर पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये घटना सही है। तो याद रखिए कि जो हमारे विचार हैं उस विचार के अनुरूप ये स्वरूप होगा। ये हम कौन सा विचार रखें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमारा अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व बना रहे इसका क्या अर्थ है कि हम कहीं मिट न जाएं। अरे भी आए हैं, जाना तो पड़ेगा, तो लड़ी बांसे की तरह जाएं।
जाकर के फिर जब चाहे प्रकट हो जाएं, आ जाएं, स्वामी तेश्वरगिरी की तरह जाएं। जैसे बॉम्बे रीजेंट होटल में अपने प्रियतम शिष्य परमहंस योगानंद को बताने के लिए हमारे नहीं हैं, वो प्रकट हुए। या तो परमहंस योगानंद की तरह हो जाए, सबके श्वासों में आ जाए, भारत के एक एक जगह पर आ जाए, विश्व के उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनको ईश्वर की तरफ जाने की इच्छा है। याद रखिए, अपना अस्तित्व की रक्षा इसी से होगी। उसके लिए हमको ज्ञान चाहिए, और ऐसा ज्ञान हो जो ब्लिस आनंद दे। तो सारी चीज़ें हमें पूरी हो जाती हैं क्रिया योग ध्यान से। हम किसी जन्म में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, एडवोकेट थे, बिजनेसमैन थे, सब थे, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करें। वो ज्ञान नहीं मिला कैसे सिर से पैर कमरे तक इसको बना ले, हम जिस रूप में चाहे बना ले, और उस ज्ञान से हमको कैसे परम आनंद मिले, नहीं मिला। इस जन्म में भगवान ने कहा कि अगर आप ज्ञान बहुत पाना चाहते हैं तो इस जन्म हम आपको बना देते हैं मजदूर, आप लेबर का काम करिए। लेबर काम करने के लिए क्यों बना दिया? क्योंकि हर जन्म में जो ज्ञान खोज रहे थे बाहर, जब हम फावड़ा चलाएंगे, हम कुदाल चलाएंगे, हम पेड़ों को पानी देंगे, हम जानवरों की सेवा करेंगे, हम मानव की सेवा करेंगे, तो सिर से पैर के उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी, जो सारी अनुभूतियाँ हों उसको प्रेम से स्वीकार करिए। उसी अनुभूति में सारे अवतार हैं, सभी ऋषि मुनि हैं जो चले गए या जो हैं, उसी में सभी देवी देवता हैं, संपूर्ण मानव जाति है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक किंगडम है, एटॉमिक किंगडम, जैसे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सूरज और चांद है, पृथ्वी है, सब उसी में है। तो अगर अभ्यास करिए तब जानते हैं इसी जन्म में ज्ञान हो जाएगा कैसे अस्तित्व की रक्षा करिए। जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए, जब ना चाहिए चले जाइए, फिर आइए। जैसे लाहिड़ी महाशय ज्ञानावतारी तेश्वरगिरी या परमहंस योगानंद की तरह हर जगह पर आप ऐसे विराजमान हो जाइए कि सब रूपों में आप ही काम कर रहे हैं।